नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों से। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। नौशेरा समेत बॉर्डर के कई इलाकों को बनाया निशाना। सेना की पोस्ट पर भी की फायरिंग। पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग से लोगों में दहशत। अब तक 1700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत शिविरों के साथ कुछ ने बंकर को बनाया सहारा। एलओसी पर हालात का जायजा लेने आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री अरुण जेटली। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी होंगे साथ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। 3 दिन तक चले अभियान में 20 नक्सली मारे गए। ऑपरेशन में एक जवान शहीद, एक जख्मी। इनकम टैक्स की रेड के बाद लालू को नीतीश से गठबंधन टूटने का डर। ट्विटर पर लिखा, बीजेपी को नया अलायंस पार्टनर मुबारक हो। 1 घंटे बाद सफाई दी, लिखा ज्यादा लार मत टपकाओ, गठबंधन अटूट है। लालू के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आज बिहार के हर जिले में धरना प्रदर्शन। पटना के गर्दनीबाग इलाके में सुशील मोदी देंगे धरना। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के 14 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। कुछ दस्तावेज, हार्ड डिस्क भी जब्त की। वेंकैया नायडू बोले, छापों में सरकार की भूमिका नहीं। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने 3 साल 30 तिकड़म के नाम से वीडियो जारी किया। राहुल ने ट्वीट कर पूछा, किस बात का जश्न मना रही सरकार? झूठे वादे करने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ी। सीएनजी के दाम में 35 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी। पीएनजी 81 पैसे प्रति किलो महंगी। केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की बगावत जारी। आज पार्टी की फंडिंग को लेकर फिर करेंगे बड़ा खुलासा। सुबह 11 बजे होगी कपिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल पर 370 करोड़ के वाटर टैंकर घोटाले की आंच। निजी सचिव विभव कुमार से आज एसीबी करेगी पूछताछ। वहीं पार्टी में घमासान के बीच आज केजरीवाल ने विधायकों को डिनर में बुलाया। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, 3 तलाक आस्था से जुड़ा मुद्दा। 91 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में होगी आरएसएस की वार्षिक बैठक। 18 से 20 जुलाई तक चलेगी मीटिंग। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ अमित शाह भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में 5वें दिन भी लगा रहा कर्फ्यू। शब बारात के दौरान भड़की थी हिंसा। पुलिस ने तलाशी के दौरान कई देसी पिस्टल जब्त किए। मथुरा के डबल मर्डर और 4 करोड़ की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा डीजीपी सुलखान सिंह के साथ जाएंगे मथुरा। रेवाड़ी में अनशन पर बैठी छात्राओं को सरकार पर भरोसा नहीं। कहा, अपग्रेडेशन के कागजात मिलने के बाद ही तोड़ेंगे भूख हड़ताल। पिछले 1 हफ्ते से 80 से ज्यादा छात्राएं भूख हड़ताल पर। इलाहाबाद के कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों का हंगामा। फीस कम नहीं करने पर की जमकर तोड़फोड़। संस्थान के कर्मचारियों पर भी तानी पिस्टल। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। अलीगढ़ में पति ने पत्नी समेत 4 महिलाओं पर किया एसिड अटैक। पारिवारिक विवाद के चलते वारदात। आरोपी गिरफ्तार। एसिड अटैक में झुलसी महिलाएं अस्पताल में भर्ती। लुधियाना में महज 75 गज जमीन के लिए ससुराल वालों ने की महिला की पिटाई। जमकर बरसाए लात घूसे और बेलन। पीड़ित महिला लगा रही इंसाफ की गुहार। नवी मुंबई के एक ज्वेलरी शोरूम से फिल्मी अंदाज में 51 लाख की लूट। दीवार तोड़कर अंदर घुसे 2 लुटेरे। 2 दिन पहले ही शोरूम के बगल में किराए पर लिया था कमरा। सीसीटीवी में भी ले गए साथ। जयपुर के हाई प्रोफाइल सेक्स ब्लैकमेलिंग केस की एक महिला आरोपी मुंबई। एक अजमेर से गिरफ्तार। डॉक्टर से 1 करोड़ 5 लाख वसूलने का आरोप। 32 आरोपियों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। आजमगढ़ में सीएमएस से मांगी गई 20 लाख की फिरौती। ना देने पर देख लेने की धमकी। पुलिस ने जेल में बंद माफिया ध्रुव सिंह के खिलाफ दर्ज किया केस। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने देखी बाहुबली 2। बोले, 15 साल में देखी सबसे अच्छी फिल्म। आज करीबियों के साथ पहुंचे थे गोमती नगर के वीर सिनेमा हॉल। देर रात दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर झमाझम बारिश। लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। राजधानी में दिन में पारा 44 डिग्री के पार। पहले क्वालिफायर में मुंबई को हराकर आईपीएल के फाइनल में पहली बार पहुंची पुणे। 20 रन से जीता मैच। फाइनल में पहुंचने के लिए मुंबई के पास एक और मौका। अब
अपने स्कूल को अपग्रेड करने की मांग पर हरियाणा के रेवाड़ी में 80 छात्राएं पिछले 7 दिनों से अनशन पर बैठी हैं। इनके गांव में जो स्कूल है वो 10वीं तक है, लेकिन ये छात्राएं इस स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड कराने की मांग कर रही हैं। साथ ही स्कूल के रास्ते में तंग करने वाले मंचलों से भी निजात दिलाने की मांग कर रही हैं। 7 दिनों से अनशन पर रहने की वजह से कई छात्राओं की कल तबीयत भी बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन अस्पताल से लौटते ही वो छात्राएं एक बार फिर अनशन पर बैठ गईं। अब तो छात्राओं के पेरेंट्स भी इनके साथ अनशन में शामिल हो गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि इनके स्कूल को अपग्रेड करने का काम उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके साथ ही छात्राओं को सुरक्षा देने का भी भरोसा दिलाया गया, लेकिन छात्राओं को मंत्री जी की बात पर यकीन नहीं। वो चाहती हैं कि उन्हें सरकार या मंत्री की तरफ से इस बारे में लिखित आश्वासन दिया जाए, तभी वो अपना अनशन तोड़ेंगी। इंडिया टीवी की टीम कल से ही अनशन कर रही इन छात्राओं के साथ है। सवाल यह है कि आखिर हरियाणा सरकार कब इन छात्राओं की बात सुनेगी और इनकी मांगें पूरी करेगी। गोथड़ा टप्पा गांव में इस समय मौजूद है। रात के करीब 12 बज रहे हैं और जो इस समय ये छात्रा आ रही है वो इसी स्कूल की छात्रा है और इसकी हालत अब देख रहे हैं। अभी भी इसको अस्पताल से छुट्टी मिली है, उसके बावजूद इसको घर नहीं ले जाया गया। इस लड़की ने बोला कि नहीं, हमें जहां पर हमारे साथी धरना दे रहे हैं वहीं पर हमें बैठना है, और वहीं पर ये फिर भी धरने पर बैठने के लिए आई हुई है। आप अभी भी अस्पताल से आ रही हैं, क्या नाम है आपका? शीतल, आप अभी अस्पताल से आ रही हैं, आपको घर में जाकर के आराम करना चाहिए, फिर आप यहाँ क्यों आई? हमारे दोस्त यहाँ पे था, हम घर कैसे जा सकते हैं? वो भी हमारे साथ भूखे प्यासे बैठे थे, हम उनका साथ क्यों छोड़े? आपकी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से आपको अस्पताल ले जाया गया था। अभी आपकी तबीयत और बिगड़ेगी तो आपको कम से कम घर रहना चाहिए इस समय। नहीं, हमारे दोस्त जब तक यहाँ हैं, हम इससे पहले घर नहीं जाएंगे। तो आप लोग क्या सोचे कि कब तक आप लोग खाना पीना ऐसे ही छोड़े रखेंगे, फिर आपकी तबीयत बिगड़ेगी? जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा तब तक हम खाना पीना ऐसे ही किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 12th क्लास। तो आप मतलब अब क्या आपकी डिमांड और है? क्योंकि जैसा कि हमारी सामने सारी बातें आई हैं कि मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि हम जल्दी ही इसको घोषणा कर दिए हैं कि 12 तक इसको स्कूल को भी कर दिए हैं। तो फिर आखिर और क्या डिमांड है आपकी? हम चाहते हैं हमारे हाथ में वो आके लेटर दे के जाएंगे और हम तभी यहाँ से खड़े होंगे। अभी आपकी तबीयत ठीक है? आप क्या अस्पताल से क्या कह करके आपको छुट्टी मिली है? वो बोले आप ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखें और ज्यादा घूमे नहीं, बस। यहाँ पर और भी एक और छात्रा है जो अस्पताल से भी इनको छुट्टी मिली। आपका क्या नाम है? नेहा। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। तो अभी आप और ये धरने पर बैठना चाहेंगी? अभी आप रहेंगी यहाँ कि घर जाना चाहेंगी? यहीं पे रहना चाहूंगी। आप घर क्यों नहीं जाना चाह रही हैं? आपकी तबीयत खराब है, आपको घर जाना चाहिए इस समय। हमारे दोस्त यहाँ पे हैं तो हम भी यहीं पे रहेंगे। जब तक आप लोग को लगेगा यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं आ जाता हरियाणा सरकार का, तब तक आप यहाँ से नहीं लेंगी? नहीं लेंगे। देखिए, ये एक ऐसी त्रासदी है जो इन लड़कियों को अपने एजुकेशन के लिए यहाँ लड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी यहीं से शुरू किया था और इन छात्राओं को यहाँ पर अभी भी जूझना पड़ रहा है। जो ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, करीब इसमें से 80 तो स्टूडेंट्स हैं और साथ में इनके आप माँ बाप को देख रहे हैं। ये लोग भी अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ पर बच्चों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके और इनके साथ जो परेशानियां होती हैं, जो इनके साथ छेड़खानी होती है, जो ऐसी वारदातें होती हैं, वो ना हो और कम से कम इस गांव में यहाँ पर ये अच्छे से एजुकेशन ले सकें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी। रेवाड़ी के गोथरा टप्पा गांव में 7 दिनों से अनशन पर बैठी 80 छात्राओं में से सबके अपने अपने सपने हैं, लक्ष्य हैं। कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई अफसर बिटिया है, लेकिन इनकी शिकायत है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो देती है, पर बेटियों को पढ़ाने और बचाने के उपाय नहीं करती। इस समय रात के 1 बज रहे हैं। रात के 1 बजे इन लड़कियों के बीच में हम इस समय बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने के लिए, इनका दर्द जानने के लिए कि आखिरकार क्या दिक्कतें इनको आती हैं। आप देख, क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ती हैं? अनामिका, 9th क्लास में। अनामिका, क्या दिक्कत आई है? इस रात में आप ड्रेस पहनी हुई हैं स्कूल का और इस रात में यहाँ पर क्या कर रही हैं, बताइए। हमें हमारा +2 स्कूल चाहिए और हम हड़ताल करके बैठे हैं और सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम यहाँ धरना करके बैठे हैं। और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाती और शिक्षा मंत्री खुद हमें लेटर ला के नहीं दे देते। तो अब तक कोई आया था हरियाणा सरकार का, कोई नुमाइंदा, कोई प्रशासन से कोई भी आया? नहीं, कोई नहीं आया। आपका क्या नाम है? सुजाता। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 11th। क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत आ रही है?
क्या सेम प्रॉब्लम है? आपकी भी यही डिमांड है? हाँ, हमारी भी डिमांड है कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाए, शिक्षा मंत्री अपग्रेड लेटर दे दो विद पोस्ट। जो हमारी पोस्ट नहीं है तो हम धरने पे से उठ लेंगे। 11th में आप हैं? तो चूंकि इस स्कूल में तो ये केवल ये 10वीं तक की ही पढ़ाई होती है, फिर आप कहाँ जाती हैं? कवाली 4 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से कैसे जाती हैं? रास्ता है, सड़क ठीक बनी हुई है? सड़क तो ठीक है पर पैदल जाते हैं हम। क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर के? एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। देखिए, मन में एक ठसक है, पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं, लेकिन पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई को पूरा करने के लिए सिस्टम इनके पास नहीं है। तो जब जाती हैं स्कूल तो हमको सुनने में आया है कि आपके साथ रास्ते में कुछ लड़के हैं, छेड़खानी करते हैं, आपको रोकते हैं, किसी का दुपट्टा खींचते हैं, ऐसी चीजें होती हैं क्या? यस सर। किससे आपने शिकायत की इसके बारे में कभी? हमने अपने पेरेंट्स से कहा था पर पेरेंट्स ने आगे बात को बढ़ाया नहीं, क्योंकि समाज में लड़की की इज्जत को सब कुछ देखा जाता है, इसलिए वो बात को दबा दिया जाता था। यहाँ से +2 पास करके जाएंगी तो आपको ग्रेजुएशन अपना करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, फिर ऐसी चीजें होंगी, फिर ऐसी हरकतें होंगी, तो उनको भी फेस करने के लिए कोई ऐसा आप लोग सुरक्षा मुहैया कराना जरूरी है। यस सर, हम भी यही सोच रहे हैं। हमें सुरक्षा बहुत ही जरूरी आवश्यकता होती है हमें सुरक्षा की, तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि कैसे हमारी सुरक्षा होगी। सरकार जैसे लगाते हैं नारा मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर तरफ यही नारा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर कैसे बचेंगी बेटी, आखिर कैसे पढ़ेंगी बेटी? जो बेटी 7 दिन पे यहाँ पे सड़क पे बैठी है, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता ये बेटी 7 दिन पर यहाँ पे बैठी है? नहीं तो बेटी बच पा रही है, नहीं बेटी पढ़ पा रही है। क्या हमारे कोई सपने नहीं है? क्या हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन इन्होंने रेज किया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, ये सरकार देती है। नरेंद्र मोदी ने भी यहीं से शुरुआत की थी, इसी हरियाणा से शुरुआत की थी इस नारे की। लेकिन यहाँ पर इस बच्ची ने जो +1 की छात्रा है, 11th की छात्रा है, उसने एक वैलिड क्वेश्चन रेज किया है कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं रहेगा। लगातार सीजफायर उल्लंघन से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। मंगलवार शाम से एक बार फिर सीमा पार से फायरिंग शुरू हो गई, मोर्टार दागे गए। सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों तक को पाकिस्तान ने गोलीबारी से निशाना बनाया। नौशेरा के गांव वालों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। भारतीय सेना पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। नौशेरा में सरहद का इलाका मोर्टार और गोलीबारी की आवाज से मंगलवार शाम से गूंज उठा। सीमा पार से नापाक फायरिंग होने लगी। शाम करीब 6:15 बजे पाकिस्तान ने नौशेरा के लाम सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। भारतीय सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान मोर्टार दाग रहा है, भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है। सीमा पार से पाकिस्तान 82 mm और 120 mm के मोर्टार से गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जवाबी कार्रवाई कर रही है। 14-15 गांव हैं जो खाली कर चुके हैं। लोगों की शांति के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को इसका सबक सिखाना होगा और शांति लानी होगी बॉर्डर के साथ। गोलीबारी से नौशेरा के गांव वालों को अपना घर बार छोड़कर बंकर में शरण लेनी पड़ी। करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों की तरफ जाना पड़ा। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार तीसरे दिन भी सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, उससे साफ है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई में जुटा है।